स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बहुत ज़रूरी जानकारी है ये, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ग्रुप 5 वैकेंसी को लेकर के है। और जब आप ग्रुप 5 वैकेंसी आपने डिसाइड कर लिया है आप कौन कौन से पोस्ट पर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, आपने तैयारी कर लिया है, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है और आपने डिसाइड किया है कि ये कोड हैं, पोस्ट कोड, जिनमें मेरे को अप्लाई करना है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना है, कौन कौन सी तैयारी आपको करना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके बहुत काम आएगा, नहीं समझा तो आपको अगर एक भी गलती हो जाता है तो आप सिलेक्शन हो जाना चाहिए था लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुने रहे जिनका एग्ज़ाम होने के बाद भी बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि फॉर्म भरते समय हमने ये गलती कर दिया जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ज़रा आप सोचिए उनको कितना दुख होता होगा कि सरकारी नौकरी लगते लगते उनका रह गया, मतलब लग गया था लेकिन रह गया एक गलती के कारण, उन्होंने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होने से रह गया। मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फॉर्म भरते समय उनसे कहीं ना कहीं गलती हो गया, या फिर जो फॉर्म भर रहा था ऑनलाइन वाला उससे कोई गलती हो गई, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो मैं इसमें सारे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला चीज़ जो है, फॉर्म आपने भरते समय क्या ध्यान देना है, जो नोटिफिकेशन आया है उसको आपको, ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन आया है उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपने पास रखिए। दूसरा आपको प्रिंट आउट निकालना है, जो सिलेबस है उसकी 2 कॉपी में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये आपने काम करना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को 3 से 4 बार पढ़िए। 3 से 4 बार आपने पढ़ लिया, दिशा निर्देश पढ़िए अच्छे से ध्यान से, कौन कौन से दिशा निर्देश दिए हैं। क्या है, आप थोड़ा सा आलस कर देते हैं कि इतना सारा पेज दिया गया है तो हम जो है नोटिफिकेशन को क्यों ज़्यादा पढ़ें, केवल पोस्ट आपने देख लिया कि हाँ इस पोस्ट के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ, और आपने जो है बाकी चीज़ें पढ़ा ही नहीं कि उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया है और कौन कौन से पॉइंट उसमें मेंशन किए गए हैं। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगा, बाद में आपको रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से 3 से 4 बार पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए। उसमें ये मत सोचिए कि ये मेरे काम का नहीं है, वो सब चीज़ आपके काम का ही है। अगर आप ग्रुप 5 का किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो सब कुछ जो लिखा हुआ है वहाँ सब आपके काम का है। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, सिलेबस जो दिया गया है, आपके पोस्ट का सिलेबस नहीं है तो वो आप मत पढ़िए, उसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जितने दिशा निर्देश दिए हैं सारी चीज़ें वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, एक रफ पेपर लेना है और आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका कोड आप लिख लीजिए। कोड लिखने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि किस में ज़्यादा पोस्ट दिए गए हैं। अब जिसमें ज़्यादा पोस्ट दिए गए हैं उसको सबसे पहले आपको क्लिक करना है फॉर्म भरते समय, और उसके अलावा फिर उसके बाद जो पोस्ट है उसमें आपको क्लिक करना है। इस तरीके से जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस पोस्ट के लिए, उसको सबसे पहले आपको क्लिक करना है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सीरियल में आपने पोस्ट डाल दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका 7 नंबर का पोस्ट है, कोड नंबर 7 डला हुआ है, उसमें आप पहले उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसको पहले सबसे ऊपर लेकर के जाना है 7 नंबर को, और उसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से इसको ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। यहीं पर मिस्टेक हो जाता है जिसके कारण से आपने 1 नंबर कोड को पहले दिया था और अब पता चले 1 नंबर कोड में केवल 2 ही वैकेंसी था और आपका वहाँ सलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आपने 7 नंबर को दिया। तो इस तरीके से गलती होगा जिसके कारण आपका सलेक्शन होने से रह जाओगे आप। तो जिसमें ज़्यादा पोस्ट हैं उसको पहले आप प्रायोरिटी दीजिए और उसके लिए आप फाइट कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कीजिए। दिशा निर्देश पढ़िए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन सी कॉपी स्कैन होगी। जिन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। मध्य प्रदेश के निवासी है, मूल निवासी होना चाहिए आपके पास मध्य प्रदेश का। और जो अदर स्टेट से हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th और जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो उसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है, रजिस्ट्रेशन मांगा गया है तो कंपलसरी है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तत्काल भी रजिस्ट्रेशन होता है, वो जल्दी से आपका बन करके तैयार हो जाएगा, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो बन चुका है, आप मेरे मेन चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, एक फाइल आपको रेडी करना है, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होनी चाहिए। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके देख लीजिए। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मांगा गया है, अगर रोजगार पंजीयन मांगा गया है, मध्य प्रदेश शासन का रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, तो रोजगार पंजीयन भी आप बनवा लीजिए। कई लोगों के पास रोजगार पंजीयन
नहीं है या एक्सपायर हो चुका है, या कई लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, उसको रिन्यूअल नहीं करवाया है, तो वो भी आप करवा लीजिए। ये सारी चीज़ें आप डेट उसमें चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ तैयार करके आपको रखना है। कई लोगों का रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है, उनने रिन्यूअल करवाया नहीं है, बाद में जा करके आपको दिक्कत होगा वहाँ पर कि आपका रजिस्ट्रेशन तो रिन्यूअल है ही नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको आपको देखना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, ध्यान से हर एक चीज़ों को बारीकी से आपको तैयारी करना है। अब इतना होने के बाद आपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार है, अब आपको फॉर्म फिल करने जाना है। फॉर्म फिल करने जाने से पहले आप खुद फॉर्म मत भरिए, इससे आपको गलती हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉपी स्कैन करना है, उसका फ़ॉन्ट भी होता है, उसका साइज़ वगैरह जो होता है वो उतना ही साइज लेता है। अगर आपको साइज कम ज़्यादा करना नहीं आता है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए जो है, जो ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ही आप फॉर्म भरिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनके पास जाइए तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जो एक्सपर्ट हो उसी के पास आप जाइए, ताकि उनसे भी कोई गलती ना हो। अब वहाँ पर जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देना है। फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ तो वो जो चीज़ भी टाइप करेगा अपने से या फिर आपसे बोल रहा है तो और अच्छी बात है, एक स्क्रीन उनकी तरफ लगा रहता है, एक स्क्रीन आपकी तरफ लगा रहता है। जो कुछ भी वो टाइप करता है वो आपको भी दिखाई देगा, ताकि आप उसको चेक कर सकें। आप चेक करेंगे कि जो चीज़ वो टाइप कर रहा है, स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर गलत टाइप हो जाता है और आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखा होता है। तो जो फॉर्म में आप फिल करते हैं वही चीज़ें देखी जाती है कि आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा क्या है और आपके मार्कशीट में क्या है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है गलत जानकारी में मेंशन कर दिया जाता है कि आपने फॉर्म फिल करते समय हमें गलत जानकारी दिया गया है। क्योंकि एज का भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें। कई लोगों को एज ज़्यादा हो जाता है और वो कम एज अगर लिख दिया तो उसमें गलत जानकारी में मेंशन हो जाए, जिसके कारण आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पर। इसीलिए ध्यान रहे, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से आप चेक कीजिए, नाम की एक एक स्पेलिंग जो मार्कशीट में लिखा गया है वो आप ध्यान से चेक कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में अगर आधार कार्ड कंपलसरी है तो आधार कार्ड तो आपको देना ही है, आधार कार्ड के द्वारा ही वो कंपलसरी है, वो तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम से ही आप एंट्री लेंगे वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर में। तो आधार कार्ड का होना कंपलसरी है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है आधार कार्ड बनवा लीजिए, और आधार कार्ड का होना कंपलसरी है। आप नोट्स पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन आप पढ़िए, उसमें सारा चीज़ मेंशन करके दिया गया है। तो आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सामने वाला जो टाइप कर रहा है उसको आपको चेक करना है। सबमिट करने से पहले 2 बार आप चेक कीजिए अपने मार्कशीट के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो आपने वहाँ पर टाइप किया है या जो लिखा हुआ है उसको जब आपने मैच कर लिया, मिला लिया, सब कुछ सही है, उसके बाद ही फाइनल सबमिट आप कीजिए। इसके अलावा आपका अब बात आता है बॉडी का, कहीं ना कहीं का मार्क पूछा जाता है कि आपके बॉडी में कहीं कोई मार्क लगा है जिसके द्वारा आपको पहचाना जाएगा कि आप ही वही व्यक्ति हैं। तो फॉर्म भरते समय भी वो चीज़ पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए कि मैंने फॉर्म भरते समय ये वाला मार्क बताया था कि आपके बॉडी में कोई सा भी मार्क्स है तो उसको आपने बताया था, वो वहाँ पर टाइप हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे पूछा जाएगा कि आपका बॉडी मार्क जो यहाँ पर मेंशन है वो कहाँ है, फिर वो देखेंगे आपके बॉडी में कि आपका बॉडी मार्क बताया था जहाँ पर, वो चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पर है, तो एग्जैक्ट वो चीज़ें दिखेगा, उसके बाद वो वेरीफाइड होता है, इसलिए उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं इसमें आपके 12th का या 10th का सर्टिफिकेट या फिर जो भी डिग्री डिप्लोमा है आपका, वो जब स्कैन कर रहे हैं कॉपी, इसके अलावा जो फ़ोटो है और जो सिग्नेचर है और जो थंब है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो सारा चीज़ नोट्स करते रहना। जो सिग्नेचर आप वहाँ पर करेंगे वो सिग्नेचर आपके रफ में भी आप लिख करके रख लीजिए। उसका तो कॉपी आपको मिलेगा ही, वो आपके पास ही रहेगा, आपको संभाल करके रखना है वो। लेकिन फिर भी आप अलग से वो सिग्नेचर करके रख लीजिए ताकि आप भूलें ना। कई लोग कई सिग्नेचर करते हैं अलग अलग टाइप के और भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा सिग्नेचर वहाँ पर किया था, और सिग्नेचर बाद में मैच नहीं होता है, आप भूल जाते हैं और गलत सिग्नेचर आप कर देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए सिग्नेचर आप वही करें जो फॉर्म फिल करते समय स्कैनिंग करेंगे वहाँ पर आपको फिल करना है। और फोटो जो, जैसा फोटो वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो अगर मांगा गया है, चश्मा आप लगाते हैं तो चश्मा ब्लैक नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज़ मेंशन करके रखा है नोटिफिकेशन में, वो पढ़िए ध्यान से। तो उन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो
ये सारा चीज़ और फ़ोटो जो आप खिंचाएंगे उस समय फॉर्म भरते समय वही फ़ोटो की आप कॉपी, मैं तो कह रहा हूँ कि 25 से 30 कॉपी आप रख लीजिए वही फ़ोटो की, क्योंकि वही फ़ोटो जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी लगेंगे और बहुत सारे जगह पर वो फ़ोटो आपसे मांगे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ोटो लगते हैं, इसलिए उनकी जो है बहुत सारी कॉपी आप ले लीजिए। ऐसा नहीं कि 3 और 4 कॉपी ही ले लिया, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर दोबारा से परेशान होंगे। इसलिए उनकी बहुत सारी कॉपी फ़ोटो की रख लीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी फ़ोटो कापी आप बहुत सारा करवा के रख लीजिए। कम से कम 10-10 कॉपी उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनका आप कॉपी करवा के रख लीजिए अपने पास। बार-बार आपको परेशान होना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपके जो फ़ोटोकॉपी हैं वो सबमिट होंगे बाद में। इसलिए जो है फॉर्म फिल करते समय ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फाइनल सबमिट करने से पहले आप ज़रूर चेक कीजिए, आपके पोस्ट कोड ज़रूर चेक कीजिए कि आपने सबसे पहले कौन से पोस्ट को प्रायोरिटी प्राथमिकता दिया गया है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए पहले। और वो सारा चीज़ चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करने के पहले आप एक बार ज़रूर देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आपके पास कॉपी निकल के आएगा फाइनल, जो आपने फॉर्म भरा है वो फॉर्म की कॉपी आप अपने पास संभाल करके रखेंगे। अंतिम समय तक वो बाद में भी काम आएगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, नंबर आएगा उसका, वो भी आपको संभाल करके रखना है। एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। तो ये सारा चीज़ संभाल करके आपको रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म को भी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया फाइनल, और उसके बाद फिर घर में जा कर के उसको दोबारा से चेक करना है कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुआ है। उसमें आपको सुधार करने का भी समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, कब तक आप उसको सुधार कर सकते हैं इसके बारे में वहाँ मेंशन करके रखा गया है। तो उसको भी आपको चेक करना है। अगर कोई मिस्टेक उसके बाद भी अगर हो गया है आपसे कहीं ना कहीं, तो दोबारा से आप जा कर के उसको सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी वहाँ पर डेट दिया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको फिर फॉर्म और इसके बाद थोड़ा-सा मैं ये भी बता देता हूँ कि फॉर्म आप तब फिल करने जाएँ थोड़ा-सा, जैसे 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है तो आप 15 तारीख को जा सकते हैं, 20 तारीख को जा सकते हैं। थोड़ा-सा डिले करके जाइए, ताकि वो जो फॉर्म भरने वाला है उसको भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, किस तरीके से आवेदन आया है और कैसे फॉर्म फिल करना है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो थोड़ा-सा आपको टाइम कम लगेगा। लेकिन आखिरी में भी नहीं जाना है, बीच में आप जाइए, ताकि और सेंटर जो है आप सेलेक्ट कीजिए जो आपका पास पड़ता है। सेंटर जो है इसमें 16 सेंटर शायद दिए हैं, तो उसमें से जो आपको पास पड़ेगा उसको पहले आप सेलेक्ट कीजिए, ताकि सेंटर जो है आपको आसानी से आपके पास में ही मिल जाए। तो सेंटर को भी सेलेक्ट आपको ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी, अगर उसके बाद भी कोई सवाल है तो कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।